चलिए अब हम सब बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो होमोजीनियस फंक्शन को आपने पढ़ लिया, अब हमें ये पढ़ना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन इसका क्या है कि एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, यानी कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स होना चाहिए एक्स और वाई में, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई में, ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब हमने ये बताया कि अगर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखा जाए एक्स और वाई की जगह पे, तो फंक्शन हमारा लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आएगा, तो हम ये होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जा रही है तो यहाँ एन जो आपका आ रहा है तो इसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन की, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उन्हीं को कहा जाएगा जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो हो। जैसा कि डिफिनेशन लिखा गया, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर ऐसे रूप में दिया गया है तो इसको होमोजीनियस फंक्शन कहा जा सकता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा सकता है कि यदि जो आपका फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन हो लेकिन कितने डिग्री का हो, डिग्री ज़ीरो का हो, तो इसी को तभी जाके कहा जा सकता है कि यह हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी कि आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखें और यहाँ पे लैम्डा की पावर ज़ीरो कॉमन में आए, तो लैम्डा की पावर ज़ीरो का मतलब क्या आता है कि आपका एफ एक्स कॉमा वाई प्राप्त हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर दूसरे मेथड की बात की जाए तो वहाँ x की पावर जीरो कॉमन होगा और इंटू जी वाई बाई एक्स के फॉर्म में मिले तो भी होमोजीनियस इक्वेशन होगा, और यहाँ x की पावर जीरो की वैल्यू वन, यानी कि जी ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में मिल जाए। अगला तीसरा है कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई की पावर जीरो इंटू एच एक्स अपॉन वाई, तो y की पावर जीरो तो डिग्री कितने है, जीरो है, इसलिए होमोजीनियस इक्वेशन कहा जाएगा। और अगर इसको हटाएं तो एच ऑफ एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में मिल जाए तो भी हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। अब समस्या ये है कि हम होमोजीनियस फंक्शन को भी पहचानना जान चुके हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगा। लेकिन अगर डिग्री ज़ीरो है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो भी फंक्शन है, हमारा जो भी फंक्शन दिया रहे, अगर उसमें क्या हो कि कितने भी टर्म दिए गए हैं, सबके इंडिविजुअल टर्म के अगर डिग्रीज लिए जाए इक्वल है तो हम कहेंगे, तब भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यह होमोजीनियस है कि नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमको दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो अगर हमें इसका डिग्री बताना हो तो इसकी डिग्री तो होगी टू, और इसका अगर बताना हो तो यहाँ पे देखा जाए तो एक यक्स है, दूसरा क्या है, वाई है, तो यक्स का जो डिग्री होगा वो वन होगा और वाई की डिग्री जो होगी वो भी वन होगी, तो वन प्लस वन कितना जोड़ने पाएगा, टू, तो इसकी भी डिग्री टू और इसकी भी डिग्री टू, और ऐसे जितने भी टर्म होंगे सबकी डिग्री अगर टू पाई जाती है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यह होमोजीनियस फंक्शन है। आया समझ, यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई दिक्कत? अब समस्या ये हुआ कि अब हमें अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त भी हो जाए तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे और उससे समझते हैं कि क्वेश्चन से पहले ये पहले मन में हम अपने कॉन्सेप्ट बैठा लें कि इनको सॉल्व करने का तरीका किस प्रकार से है। ऐसा देखते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सीखिए, अच्छे से सीखिए। इसीलिए वीडियो केवल इसीलिए बनाया गया है कि कम से कम अगर मान लीजिए आपको ना समझ में आए तो इसी को रिपीट करके कई बार देखें। पहली बार में हो सकता हो ना समझ में आए, लेकिन एक दो बार देखेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आए समझ में? अब हम चलते हैं
अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, हमारा अप्रोच कैसा होगा सवाल को सॉल्व करने का, इनको देखते हैं। चलिए चलिए अब सीखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो लिखा गया हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल, यानी कि आपका जो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और वाई में कोई फंक्शन होगा, और एफ एक्स और वाई में अगर फंक्शन होगा तो दूसरे मेथड के द्वारा हम इसको जी वाई बाई एक्स लिखा जा सकता है, यानी कि आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसा में। तो जब आपको ऐसा मिलेगा तो देखा जाए तो यहाँ पे नीचे क्या है x है, ऊपर क्या है y है, तो जो भी टर्म ऊपर y में अगर है तो y को मान लिया जाएगा, x अगर होगा तो x को मान लिया। तो हम क्या करते हैं लेट y इज इक्वल टू बी इंटू एक्स। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो भी ऊपर वेरिएबल होगा, चाहे x होगा तो x को मानेंगे, y होगा तो y को माना जाएगा। तो हमने यहाँ पे माना कि लेट y इज इक्वल टू बी इंटू एक्स है, कोई बात, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब फिर जैसा कि हम सब वहाँ पे भी जब इंटीग्रेशन करते थे तो हम मानते थे, मानने के बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो ऐसे यहाँ पे भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक रूप से डिफ्रेंशिएट होगा, यानी कि आप यहाँ पे जो v मानेंगे ये कांस्टेंट मानते हुए सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी हम एक वेरिएबल एक्स वाई जेड जैसे करते थे एक्स और वाई के फॉर्म में, इनको भी वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना होगा ऐसा में। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाए। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यस एक्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा ये हमारा d बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले को वैसे ही रहने दीजिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करिए तो d बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, फिर x को आगे करिए d बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा v आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा d बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। अगर अब आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये कितना आ गया d बाई डी एक्स। अब यही चीज़ इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देंगे पुट कर दें। जब इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा वाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो इसको हम लिख दे रहे हैं पुट d बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा इज इक्वल टू हमारा फंक्शन हो जाएगा g। और अगर वहाँ y हमने लिखा था तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे अब v इंटू एक्स। तो v इंटू एक्स जब रखेंगे तो ये आपका अपॉन एक्स आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा जी भी हो जाएगा। आपका यहाँ पे v है उसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस वी हो जाएगा। अब जैसा कि आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना, तो अब वही प्रोसेस यहाँ पे भी आएगा। हम कहेंगे v वाले को एक साथ कर लिया जाए, x वाले को एक साथ कर लिया जाए,
तो कर लेते हैं। तो हमारा आएगा क्या, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, separating the variables in equation इसको अगर 4 मान लिया जाए, इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो क्या प्राप्त होगा, तो अगर देखा जाए तो ये आपका न्यूमरेटर में इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा dv अपॉन gv माइनस v इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx अपॉन, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब कुछ करना नहीं है, सीधे इंटीग्रेट कर दें, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 5 we get dv अपॉन gv माइनस v इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx प्लस c हो जाएगा, ये हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6। तो ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको इक्वेशन 6 गिव्स जनरल सोल्यूशन प्रिमिटिव, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन 6 है वो आपको एक जनरल इक्वेशन देगा। अब किसका जनरल इक्वेशन देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का। v रिप्लेस, तो हम क्या करेंगे, जो हमें v प्राप्त होगा v को y बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो v को रोकेंगे, x को इधर ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आएगा। तो जहाँ जहाँ v मिलेगा वहाँ पे y अपॉन एक्स लिख कर सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समस्या नहीं है, केवल आपको प्रोसेस को याद रखना है। करना क्या है, सिंपल याद रखिए कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें दिया रहेगा, देने के बाद अगर ऊपर y है तो y को मानना होगा vx, अगर x को होगा तो x को मानना होगा vy, फिर जो मानेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पे आपका ये बनेगा, तो जो डी बाई डी एक्स होगा, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y बनेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आएगा। तो समस्या ये है कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको यहाँ पे पुट किया जाएगा, तो हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे v है, v को उधर ले गए, यहाँ पे v एक साथ है, यहाँ पे v अलग, x को अलग, तो यानी कि वेरिएबल को जब सेपरेट किया जाएगा तो हमारे ये फंक्शन आ जाएगा, जैसा कि पीछे एक्सरसाइज में आपने किया ही है। फिर इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा उसमें कुछ नहीं करना, v की जगह पे हमें क्या करना है, y बाई एक्स पुट कर देना है, पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। और कहीं अगर इनका स्पेसिफिक आंसर पूछा जाता है तो वहाँ पे हमें वैल्यू दे रखा होगा, एक की वैल्यू रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा, बाद में वही वैल्यू रख देंगे तो हमारा स्पेसिफिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप इनको ध्यान से देखें। इसके बाद एक्सरसाइज 9.4 का पहला सवाल हम सब लगाते हैं, फिर देखते हैं हमें समस्या कहाँ होने वाली है। तो इनको नोट कर लें, प्रोसेस को याद रखें। एक्सरसाइज है 9.4,
दिया गया इन ईच ऑफ एक्सरसाइज 1 to 10 सो डैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। हमें पहले ये बताना है कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है, जो भी इक्वेशन दिया गया है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी सॉल्व करना है, सॉल्व भी करना है। तो वैसे जनरली ये भी बताया गया है कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है तो जितने भी टर्म दिए होंगे अगर उनके डिग्री सेम है तो हम जनरली बोल सकते हैं कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की पावर 2 है तो डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे 1 1 ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि जितने भी टर्म दिए गए हैं सबकी डिग्रीज 2 है। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे होमो का मतलब होता है समान, तो सभी की डिग्रीज अगर समान है तो इसलिए इसको कहा जा सकता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में बना लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ऐसा है डी बाई डी एक्स, ये इनटू में इसको आप इधर ले आ सकते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इनटू में इसको उधर भेजा जा सकता है तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन ले लें ऊपर भी और नीचे भी, तो अगर x की पावर 2 कॉमन लेते हैं तो होगा क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे जब कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपका 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे देखा जाए तो यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 प्लस ये भी आपका एक एक्स से कट जाएगा तो y अपॉन एक्स। तो अगर आप ध्यान दो तो हम कह रहे हैं अगर इतने को पूरा एक फंक्शन माने तो यहाँ पे y अपॉन एक्स में ऊपर एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है, तो सीधे हम लिख सकते हैं ये आपका क्या है g और y बाई एक्स है। अगर g y बाई एक्स है क्या है, अगर g y बाई एक्स है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप नोट करें फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो चेक कर लिए कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेंगे। अब इनको देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सॉल्व कैसे किया जाए, इसको ध्यान दें। तो ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे dx से अगर भाग दे दिया जाए दोनों साइड में तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, जब आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी जब कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस
एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखना चाहें तो ये वाई से वाई स्क्वायर कटेगा, तो हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर ऐसा आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताया ही गया है कि होगा ही। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट, क्योंकि y बाई एक्स में आ रहा है तो y को मानेंगे क्या, तो लेट y इज इक्वल टू क्या मान लिया जाएगा, vx। और जब vx ऐसा किया जाएगा तो यहीं से v की वैल्यू तुरंत निकाल भी लेते हैं। तो यहाँ से हमारा v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स भी आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हो जाएगा v डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और ये आपका v हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। और अगर इतना आता है तो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लें तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू, आपको लिखना ये है। तो जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वी एक्स, तो ये जाएगा 1 प्लस वी एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस इसको वी एक्स अपॉन एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ से आएगा क्या, एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर ऊपर और 1 प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा, वी आपका ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ से v को उधर जब ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा केवल x डी वी अपॉन डी एक्स बचेगा, बराबर v को उधर जब ले गए तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बचेगा माइनस वी। इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो इधर ही सॉल्व कर लिया जाए, तो वी स्क्वायर अब माइनस v का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो v आएगा, माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी ही आएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस वी और ये हो गया 1 प्लस वी। कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं है तो इसको सही से फिर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी, तो 1 प्लस वी हो जाएगा। अब इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, v को एक साथ कर लेते हैं और x को एक साथ कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं होगा क्या। तो यहीं पे कर लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी और 1 माइनस वी, और यहाँ पे हो जाएगा डी वी और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स, और दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। कोई दिक्कत? इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े ही सावधानी के साथ सवाल को सॉल्व करिएगा। आसान बहुत है, लेकिन समस्या ये है कि प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से हम इसको मिटकाएं, अगर मिटा सकते हैं, चल चलिए ध्यान दीजिए। तो देखा जाए अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे,
इनका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यूज़ आएगी v के जगह पे y/x रख दिया जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि v की वैल्यू हमें क्या लिखनी है, y/x। तो होगा क्या, जब सिंप्लीफाई किया जाएगा इसको तो 1 प्लस v, यहाँ पे 1 माइनस v dv इज इक्वल टू 1/x dx आ जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे बड़ी समस्या हमारी आती है कि इंटीग्रेट कैसे करें। तो अगर आप ध्यान दें तो फंक्शन को अगर आप समझ लें और उस हिसाब से बना लें तो इंटीग्रेशन में आसानी होगी। तो हम ऐसा करते हैं, 2 को, यहाँ पे 1 है, 1 को हम चेंज करते हैं 2 - 1 में, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 - v बन जाएगा। तो हो जाएगा कितना, v/1 - v dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ x, अब फिर कांस्टेंट को log ऑफ c के फॉर्म में लिख देते हैं। इनको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1/1 - v dv हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - v dv इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log c हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये तो 2 आएगा, लेकिन जब इसको t माना जाएगा तो हो जाएगा 1 - v इज इक्वल टू t, तो माइनस डी वी इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो यानी कि इस यहाँ पे आ जाएगा -1/t, यानी कि log ऑफ 1 - v आ जाएगा। और इसको अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा, आएगा 1 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, v की वैल्यू वापस कर देते हैं, जो कि वहाँ पे v इज इक्वल टू y/x लिखना है तो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा log 1 - y/x माइनस v की वैल्यू y/x इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ c हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया जाए तो ये -2 log ऑफ x माइनस y/x इतना हो जाएगा। इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो आपका ये हो जाएगा -log x इज इक्वल टू y/x प्लस log ऑफ c हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो ये आगे 2 है, इसको पावर में ले जाया जाए तो ये -log x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस log x इज इक्वल टू y/x प्लस log c। अगर आप ध्यान दें तो माइनस कॉमन ले लें तो ये इनटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू y/x प्लस log c हो जाएगा। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस को अगर उधर भेजा जाए तो ये माइनस इधर आएगा, तो ये माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको इधर लाएंगे तो log c प्लस में और ये माइनस जाएगा तो इज इक्वल टू -y/x आ जाएगा। जब इसको उधर ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये जाए इधर जाएगा तो दोनों माइनस में होगा, इधर आएगा तो ये आपको प्लस में हो जाएगा, और जब प्लस में होगा तो इनटू में आ जाएगा, तो log ऑफ
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जब कभी भी लॉग हो, लॉग को दूसरे साइड में भेजा जाता है तो ई की पावर में बनता है, तो यानी कि ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी। तो अगर देखा जाए किताब में जो आंसर दिया गया आपका दे रखा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स को इधर भेजेंगे तो एक्स हो जाएगा, और आपका सी आ जाएगा नीचे इंटू ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको C1 लिख सकते हैं, वेयर C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कठिनाई नहीं है, केवल धैर्य पूर्वक आप सवाल को लगाते रहिए, तैयारी बनाए रखें, हर एक सब्जेक्ट को विशेष ध्यान दें। तो और आगे आप सवाल करते रहिएगा, आगे के कुछ सवाल और भी बताए जाएंगे। इसके साथ साथ एक टॉपिक और है, उसको भी कवर करना है, तो उसको भी आगे करेंगे। तो कृपया इनको सवालों को देखें, जो ना समझ में आए उसके बारे में ध्यान से पढ़ते रहें।